हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं घर पहुँच गई थी। काफ़ी लंबे टाइम बाद घर जाने का मौका मिला। तो घर जाएं, लड़कियां घर जाएं और शॉपिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो बस इसी थिंकिंग के साथ जो है ना, जैसे मुझे जब वापस आना था तो उससे पहले दिन मुझे कुछ नीड थी गर्म कपड़ों की। जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम कोल्ड का जो वेदर है वो चल रहा है। तो बस उसी के लिए शॉपिंग के लिए जो है ना, वैसे तो पहले प्लानिंग नहीं थी, लेकिन बाद में अचानक हमारी प्लानिंग बन गई। मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ की प्लानिंग बन गई थी कि हम जो है ना वो सरोजनी जाएंगे। तो बस अगले दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के हमने जो है ना, दोनों ने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही जो है ना हम चल दिए थे सरोजनी के लिए। और पहले जैसे मैं घर गई हुई थी तो वहाँ से पहले मुझे बस लेनी पड़ी थी। आफ्टर दैट मुझे मेट्रो लेनी थी, तभी जो है ना मेरा जो रास्ता है वो सरोजनी के लिए कंप्लीट बन पा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपनी जो ट्रेन है उसमें और बस में ट्रैवल करने के बाद जो है ना मैं सरोजनी के अंदर पहुँच गई थी यहाँ पर। और ये जो है ना एग्ज़िट गेट है जो कि मेरी मेट्रो से निकलने के बाद का है। और यहाँ पर जो टाइमिंग थी वो करीबन 11:15 के आसपास जो है ना वो हो गई थी। तो हम दोनों जो है ना फाइनली सरोजनी पहुँच गए थे। और ये सरोजनी गेट नंबर 2 है जहाँ से हम निकले थे। और यहाँ पर जो है ना इस इधर भी कुछ जो भैया थे वो शॉप्स लगाए हुए थे। तो यहाँ पर हम घूमकर वापस से, जैसे इस गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन से जैसे हम ने एग्ज़िट किया था, आफ्टर दैट हम गेट नंबर 1 के पास हमें जाना था। तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है जैसे चल के जाने का। तो वही हम थोड़ा सा चलने के बाद जो है ना, देखिए आप सामने बोर्ड देख रहे हैं सरोजनी मार्केट, हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर मॉर्निंग में जब हम पहुँचे 11:15 के करीब, तो भीड़ जो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं थी बट काफ़ी कम थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने कुछ शॉप को ही एक्सप्लोर किया, पहुँचे हम वहाँ पर, देखा तो उसके बाद ही इतनी ज़्यादा जो भीड़ है वो बढ़ गई थी। देखा हम अब यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही कम जो है ना वो क्वांटिटी में यहाँ पर भीड़ है। और थोड़ी देर बाद जो है ना मैंने जैसे कैप्चर करने की कोशिश की तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि कुछ भी जो है ना वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था और मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। तो सोचा था कि आपके लिए कंप्लीट वीडियो में शूट करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन सरोजनी में चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिलती हैं। लेकिन मेनली होता क्या है कि यहाँ पर आपको जो है ना भरपूर समय की आवश्यकता होती है। आप अपना भरपूर समय लें और तभी आएँ और अच्छी सी अच्छी चीज़ों को जो है ना वो एक्सप्लोर करें, लें, ख़रीदें और जो है ना अकॉर्डिंग टू प्राइस उसका बेनिफिट लें। क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिफरेंट जो है ना वो प्राइस के कपड़े अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर बाकी कुछ होम डेकोर आइटम्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी ये वाली शॉप जो कि सरोजनी के मिड में ही पड़ती है, मतलब बीच में ही ये जो शॉप है। यहाँ पर गिफ्ट आइटम्स बहुत सारे हैं, या फिर घर के होम डेकोर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट छोटे से लेकर और बड़े से बड़े पीसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर कोई भी जो पीस था, जैसे शो पीस वगैरह मैंने यहाँ पर देखे तो मैंने कुछ का प्राइस भी पूछा था। प्राइस तो इनके जो है ना काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन जो है ना अगर आप प्राइस करवाएंगे आफ्टर दैट जो है ना ये कम में भी कर देंगे। उसके बाद जो है ना हम उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे, नहीं कर पाए थे, मतलब मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई कि क्या क्या लिया। उसके बाद जो है ना कंप्लीट मुझे शाम हो गई थी और अगले दिन मुझे वापस से अपनी ससुराल आना था। तो आने के बाद ही जो है ना मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया कि मैंने वहाँ से एक्चुअली क्या क्या लिया और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अगर सरोजनी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो कमेंट में मुझे जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया था एक ब्लेज़र जो कि डार्क नेवी ब्लू शेड में है। हो सकता है लाइटिंग में आपको ब्लैक दिख रहा हो। फुल स्लीव का ये ब्लेज़र था और बहुत ही जो है वो कम प्राइस में ये अवेलेबल था और बहुत ही फाइन, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल A1 क्वालिटी का ये ब्लेज़र था बिल्कुल। अच्छा, कुछ को मैंने सुना है कि ये कहते हैं कि सरोजनी में कुछ कपड़े जो है ना वो यूजेस वाले होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं वहाँ आपको यूज़ करना होता है, बट अब वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप वो यूज़ वाले लेना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं बिल्कुल अनयूज अनटच कपड़े होते हैं, बहुत ही सुंदर और फाइन क्वालिटी के, आप वो लेना चाहती है। तो इसीलिए वहाँ पर समय की जो है ना आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सेकेंडली जो है ना मैंने ये
हाई और लो वेस्ट वाले जो है ना वो स्वेटर लिया था। ये रेड कलर में है, जो कि यहाँ पर आपको पिंक नज़र आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू लाइटिंग। बहुत ही सॉफ्ट जो है ना इसकी वूल थी और बहुत ही अच्छा ये स्वेटर था। इसको आप ब्लेज़र के नीचे या फिर जैसे ज़्यादा जो ठंड होती है उसके अंदर किसी भी अदर जैकेट या स्वेटर के नीचे आप उसको वेयर कर सकते हैं। थर्ड मैंने ली थी ये अपनी फुल स्लीव की स्वेटर, जो कि डार्क ये पर्पल शेड में थी और इसके अंदर जो है ना बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ था। ऊपर से मतलब जो डिफरेंट अलग अलग कलर्स की जो ऊन होती है ना उससे भी यहाँ पर जो है ना वो लाइनिंग बनी हुई थी और ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो लुक दे रही थी। ऊपर से ये बटन वाली थी। हाँ, एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सरोजनी के अंदर ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं ना वो जैसे मान लो वैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जो स्वेटर्स होती हैं लेडीज़ जो कार्डिगन बोलते हैं हम जिनको, जो बटन्स वाली होती हैं वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में मिलती हैं, क्योंकि बंद वाली ज़्यादा मिलती है वहाँ पर। तो ये मुश्किल से मुझे मिल पाई थी 2 कार्डिगन जो मैं ढूंढ पाई थी। और अब ये थी एक स्वेटर जो कि बहुत ही कलरफुल ऊन के साथ और बहुत ही गर्म में ये फुल स्लीव वाली मुझे मिली थी। और नेक्स्ट थी ये जो है वो पेट्रोल शेड में एक स्वेटर, अनोदर ये बीच वाले बटन्स वाली थी। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया ना, मुश्किल से मुझे 2 स्वेटर मिल पाए थे, तो सेकेंडली ये थी। इसमें ये जो पॉकेट है दोनों तरफ पॉकेट बनी हुई थी, बट ये पॉकेट जो है ना बंद थी सिर्फ डिज़ाइन के लिए जो है ना वो बनाई गई थी। और इसके अंदर काफ़ी सारे बटन थे और ये कंप्लीट साइज़ के अंदर अवेलेबल थी। और इसके अंदर जो वूल है उसमें डिफरेंट कलर्स की जो है ना डिज़ाइन है। ऐसा नहीं है इसकी सिर्फ पेट्रोल कलर है, इसके अंदर जो है ना वो मल्टी कलर के थ्रेड जो है ना वो भी यूज़ हो रखे हैं, जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और आजकल आपको पता है पेट्रोल शेड कितनी चली हुई है। उसके बाद ली थी मैंने एक जेंट्स स्वेटर, जो कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी जो है मेरे हस्बैंड ने इसको 1-2 बार वियर कर लिया था, वो सो गए थे, इसकी वजह से इसमें कुछ जो रुए हैं वो निकल आए थे। बट ये भी मैंने उस टाइम नहीं थे बिल्कुल, मतलब क्लियर थी ये। लेकिन वही आपको पता है सर्दी में अगर ऊनी जो कपड़े होते हैं ज़्यादा ऊनी वाले, उसमें जो है ना अगर हम पहन के सो जाते हैं तो उसमें रुएँ निकल आते। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हो गया था। साथ में वहाँ पर ज्वेलरी भी जो है ना वो बहुत ही सुंदर कलेक्शन आया हुआ था। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ ज्वेलरी ली थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हैं आप ईयरिंग, कुछ ग्रीन शेड में थी, जो कि मैंने 30 रुपीज़ में वहाँ से ली थी। सेकेंडली ये पर्ल वाले ईयरिंग थे, जिसको मैंने जो है ना 30 रुपीज़ में ही परचेज किया था। और आजकल पर्ल का बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रेंड चला हुआ है, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया था कि किसी भी ड्रेस के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड मैंने लिया था ये, मतलब डिफरेंट सी ईयरिंग थी, पर्ल ही थे इनके अंदर बट गोल्डन में थे। और इससे पहले मैंने इसको कभी भी इस तरह के ईयरिंग जो है ना वियर नहीं किए थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने इसको भी 30 रुपीज़ में वहाँ से परचेज़ किया था। और लास्ट था ये ब्रेसलेट, जो कि कोड़ी वाला है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है आजकल जो चल रहा है। पर्ल और कोड़ियों वाली जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैंने इसको भी वहीं से लिया था। और ये पड़ा था मुझे करिए 50 रुपीज़ का। तो इस तरह की ये कुछ ज्वेलरी मैंने ली थी। तो सारी चीज़ें मैंने जो वहाँ से ली थी आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू सरोजनी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।